तो नमस्कार। आज हम आपके सामने एक कहानी लेकर के आए हैं। ओहो कोई कहानी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कहानी, वेद पुराणों में लिखा हुआ बहुत बड़ा कहानी। हाँ दोस्तों, आप तमाम लोग कम बेशी जाने होंगे, सुने होंगे कि एक समय समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन करने के लिए हमारे देश के देवता और राक्षस यानी सूर दोनों मिलकर के समुद्र को मंथन किए थे। तो देवता और सूर दोनों जब मिल करके मंथन किए थे तो दोनों का शक्ति बराबर था। एक तरफ देवता लोग हैं, एक तरफ सूर लोग हैं। इसका मतलब दोनों के ताकत बराबर था, दोनों महान थे, दोनों बुद्धिमान थे, दोनों ताकतवर थे। लेकिन आज हमें ताकतहीन बताया जाता है, ताकतहीन बताया जाता है, कमजोर बताया जाता है, बुजदिल बताया जाता है, हमें गंवार बताया जाता है, मूर्ख बताया जाता है। ऐसा क्यों? आप देखिए, क्या सचमुच में ये समुद्र मंथन हुआ था? ये समुद्र मंथन हमारे पृथ्वी के, पूरे दुनिया के पृथ्वी में हमारे 70 से 75% पानी है। केवल धरती केवल 25 से 30% है। उसमें क्या ये मनहान से, गजरही से मंथन करना क्या संभव हो सकता है? तो ये हमारे बीच ये ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत कहानियां लिख करके और बताते हैं। ये कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे मनहान और गजरही से जैसे दूध महते हैं, हम लोग माठा महते हैं, घी निकालते हैं, उस तरह से एक तरफ देवता एक तरफ सूर गजरही को खींच रहे हैं और मथ रहे हैं। ऐसा संभव हो सकता है? और वो भी कोई लकड़ी के मंथनी नहीं है, वो पहाड़ का मंथनी है। तो उतना बड़ा पहाड़ को मंथनी से हम समुद्र के अंदर घुमा सकते हैं? ये सब काल्पनिक बात है और हमें मूर्ख बनाने के लिए ऐसा बताया जाता है। अगर उस समय दोनों के ताकत बराबर था तो दोनों बराबर रहते। लेकिन आज हमें मूर्ख क्यों कहा जाता है, गंवार क्यों कहा जाता है, छोटा जाति क्यों कहा जाता है, क्षुद्र जाति क्यों कहा जाता है? दोनों के ताकत बराबर था तो दोनों एक ही जाति होते या दो जाति होते? आज हमारे देश में इतना जातियां क्यों होता, कैसे हुआ? तो ये ब्राह्मण लोग हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। कोई समुद्र मंथन नहीं हुआ था। आप देखिए ना, इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला था। ये 14 रत्नों में से देखिए, आपको विश्वास करने लायक कोई भी चीज नहीं है। इस समुद्र से 20 निकला था। वो भी 20 कैसे निकला था? ऐसे घड़ा में निकला था, बर्तन में निकला था। तो ऐसे 20 कहीं बर्तन में निकलता है? कौन रखा था समुद्र के अंदर 20 भर के? कोई बता सकता है? हम जब दूध को मथते हैं, दही को मथते हैं तो घी निकलता है। तो ऐसे कोई बर्तन या कटोरा में नहीं निकलता। वो ऐसे सवाल जैसे छपिलता है, बूंदा बूंदी जमा होकर के। उसको हम ऐसे हाथ से काटते हैं घी को। लेकिन ये ब्राह्मण लोग हमें मूर्ख बनाने के लिए कैसे बताते हैं? ऐसे बर्तन में निकल रहा है और जहर धुआं के रूप में उड़ रहा है और पूरा दुनिया के लोग उससे बेहोश हो रहे हैं, तरह तरह कर रहे हैं। ये बात झूठ मूठ के लिखा गया है। अगर समुद्र से जहर निकला था तो
तो हम उसी समुंदर से हमारे लक्ष्मी माता निकली है। तो जब लक्ष्मी माता भगवान हो सकती है तो ये विष क्यों नहीं भगवान हो सकती है? ये विष क्यों नहीं भगवान हो सकता था? ये भी विष भगवान हो सकता था। इसको भी संयोग करके रख देना चाहिए था कि ताकि आज दुनिया में हमारे कंपनियां जो दवाई बेच रहा है, जो कीटनाशक दवा बिक रहा है हजारों हजार लाखों करोड़ों का, वो रखा हुआ रहता मंदिर में, जैसे भगवान को रखे हैं वैसे दवाई को रखा हुआ रहता, विष को रखा हुआ रहता, तो उस विष से हम जाकर के पूजा करते और हमारे ब्रह्मांड में जो कीटाणु पैदा हो रहे हैं, हमारे फसलों को नुकसान कर रहे हैं, वो पूजा करने से वो नुकसान कीटाणुओं में जो पैसा खर्चा करके हम छिड़कते हैं वो पूजा करने से ही खत्म हो जाता कीटाणु। क्या लक्ष्मी सिर्फ भगवान निकली, देवी निकली? वहां 14 रत्न देवी निकलना चाहिए ना, 20 को भी देवी निकलना चाहिए, घोड़ा को भी देवी देवता निकलना चाहिए, हाथी को भी देवता निकलना चाहिए। पहला 20 निकला, दूसरा घोड़ा निकला, तीसरा हाथी निकला, चौथा कस्तुम्भ मणि निकला, पांचवा कामधेनु गाय निकला, और छठा कल्प वृक्ष निकला, और 7वां देवी लक्ष्मी निकली, और 8वां अप्सरा रंभापरी निकली। वो भी लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की। सुंदर लड़की को परी कहा जाता है। तो अप्सरा रंभापरी निकली। तो वो भगवान क्यों नहीं बनी? दुर्गा लक्ष्मी क्यों देवता बनी, देवी बनी? परिजात के पेड़, वो भी उसको भी भगवान होना चाहिए। वो पेड़ क्यों उसको माने जाते हैं? और 9वां परिजात का पेड़, 10वां वरुणी के मतलब पेड़ भी होता है, और वरुणी के मतलब शराब होता है, नशीली पदार्थ होता है। तो ऐसे, और 11वां शंख निकला। यही एक है आपको विश्वास करने लायक। और 12वां चंद्रमा निकला। चंद्रमा आसमान में है, चंद्रमा जल में नहीं होता, समुद्र में नहीं होता। 13वां धनवंतरी देवी, ये भी धन देने वाला धनवंतरी देवी थी, देव थी। और 14वां अमृत था। तो अमृत क्या चीज था? अमृत के भी नाम होता है, हम अमृत जानते हैं, शहद अमृत होता है, घी अमृत होता है, ऐसे कई फल फलहारी अमृत होते हैं। तो ये क्या चीज था? अमृत घी था, शहद था, मिट्टी था, क्या था अमृत के मतलब? तो ये हम लोगों के सामने मूर्ख बनाने का झूठ मनगढ़ंत कहानियां, इस पाखंडवादी लोग के विचार से हम तमाम भारत के लोग कोढ़ के बीमारी पकड़ा हुआ है। ये अंधविश्वास कोढ़ का बीमारी है, और इस बीमारी में हम तमाम भारतवासी मर रहे हैं, झेल रहे हैं। अगर ब्राह्मण लोग ज्ञानी होते, बुद्धिमान होते, तो ये झूठ कहानियां हमें नहीं बताते, हमें असली चीज बताते। समझ रहे हैं? तो ये तमाम तरह के जो बताया गया समुद्र मथन से, ये निकला, वो निकला, फलान निकला, चिलान निकला, क्या सचमुच में निकला था? और निकला था तो इसको खोज होना चाहिए था। घोड़ा किसका बेटा था? कुकड़ाहा के बेटा था, मछली के बेटा था, बेंग के बेटा था। किसका बच्चा था? हाथी किसका बच्चा था? समुद्र के अंदर बेंग, कुकड़ाहा, मगरमच्छ रहता है, तो क्या मगरमच्छ के बच्चा था? किसका बच्चा था? ये सब झूठ बात है, ये आपको झूठ बताया जाता है। ये कोई नहीं आपको सच्चाई बताते हैं, और आप ब्राह्मणों के जाल में फंस करके और अपना गाड़ी पसेना के कमाया हुआ संपत्ति को लुटाते जाते हैं। हमारे देश के पढ़ा लिखा लोग भी ये झूठ के पढ़ते रहते हैं, ये झूठ पाखंडवाद को पढ़ते रहते हैं और पूजा करते रहते हैं। भैया आपको पूछते हैं पढ़ा लिखा लोगों को
क्या आपको अगर कोई मास्टर बतावे कि 16 दूने 8 होता है, तो आप क्या 16 दूने 8 पढ़ाएंगे कि 16 दूने 32 पढ़ाएंगे? तो आप वह मास्टर को बोलेंगे कि नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हैं सर। तो इसी तरह से आपको ब्राह्मण झूठ पढ़ाते हैं और आप पढ़ते रहते हैं ऐसे आंख मूंद करके। तो आप क्या मूर्ख नहीं बन रहे हैं, तो क्या ज्ञानी बन रहे हैं? अनपढ़ बच्चा पढ़ने जाए स्कूल में और उसको 16 दूने 8 पढ़ाया जाए तो वो बच्चा पढ़ते रहेगा। वो तो जानकारी नहीं है कि 16 दूने 8 होता है या 32 होता है, तो वो पढ़ते रहेगा। अनपढ़ लोग बेचारा वही काम किए जो पढ़ रहे थे पहले से। अनज्ञानी लोग पहले से पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्यों पढ़ते हैं 16 दूने 8? आज आंख मूंद कर कैसे पढ़े लिखे आइए बीए पढ़ लिख करके और आंख मूंद करके ब्राह्मणों के कथा सुनते रहते हैं। यही झूठ कथा सुनाते हैं। ये जो लिखा हुआ है यही कथा को सुनाते हैं। समुद्र मंथन हुआ था तो फलना अवतार लिया था, चिलना अवतार लिया था, फलना राक्षस को मारा था, फलना दैत्य को मारा था। तो मेरा दिमाग काहेला है? मेरा दिमाग सोचने के लिए है ना, आंख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, नाक सूंघने के लिए है, मुंह बोलने के लिए है। तो हम सभी को बंद करके अब पूजा करते रहते हैं। तो ये इससे विकास नहीं हो रहा है, इससे हमें नुकसान हो रहा है झूठ कहानियां पढ़ने से, झूठ पूजा करने से। क्योंकि हम कमाते हैं साल में सैकड़ों पूजा कर लेते हैं, कभी देवी के, कभी दुर्गा के, कभी सरस्वती के, कभी किसको। साल भर में सैकड़ों पूजा में हम लाखों रुपया लुटा देते हैं। तो वो पैसा रहेगा हमारे पास, तो हम धनवान नहीं बनेंगे, अमीर नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, हमें इस तरह से सैकड़ों वीडियो आपको सच्चाई देखो चैनल में मिलेगा। हम किसी भगवान को अपमान नहीं कर रहे हैं, हम किसी जाति को अपमान नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाते हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई को समझे। ऐसे वीडियो देख करके बहुत हमारे ही लोग, भारत के मूल निवासी लोग, भारत के रहने वाले पढ़े लिखे लोग विरोध करने लगते हैं। फलानवा कैसे ऐसे बोल दिया, फलानवा भगवान को कैसे बोल दिया, फलानवा देवी को कैसे बोल दिया। अरे भाई, आपको भी दिमाग है ना, आप भी अपना दिमाग से सोचिए ना। हम बोल दिए तो आपको सोचने के लिए बोले हैं, समझने के लिए बोले हैं। हम बोल दिए तो हम सत्यानाश नहीं कर दिए हैं। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बताते हैं उसको फलानवा कैसे बोल दिया, फल्ला के रंडी बोल दिया, फल्ला के बेसिया बोल दिया, फल्ला के ये बोल दिया, फल्ला के वो बोल दिया। तो ये बोल दिए, वो बोल दिए, तो उस बात को आप अपना दिमाग से निकालिए कि सचमुच में ये बोले हैं से सही है या झूठ है। हम देश को विकास के लिए बता रहे हैं, विनाश के लिए नहीं। आपको जो झूठ के पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो पैसा बचेगा आपको, तो क्या हमको दे देंगे? क्या आप ही के पास रहेगा? तो ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, गाली देते हैं, धमकी देते हैं, और इससे सत्यानाश हो रहा है, देश को सत्यानाश हो रहा है, अपने बाल बच्चा को सत्यानाश कर रहे हैं। जो लोग राह दिखाने वालों को गाली देते हैं, धमकी देते हैं, वो लोग अपने बच्चों को खाई में डाल रहे हैं, गड्ढा में डाल रहे हैं, आने वाले पीढ़ियों को खाई में डाल रहे हैं, गड्ढा में डाल रहे हैं। जब आप 16 दूने 8 पढ़ते रहेंगे तब क्या होगा? आप आगे बढ़ पाएंगे? आप आगे मैट्रिक IABA IAS पास कर पाएंगे? MBBS पास कर पाएंगे? नहीं ना पास कर पाएंगे। तो उसी तरह से आप अपना पैसा को लुटाते रहेंगे तो आप धनवान कैसे बनेंगे? आप सुखी कैसे बनेंगे? बहुत लोग के पास कुछ संपत्ति है, वो लोग अपने संपत्ति में फूले रहते हैं कि बहुत संपत्ति है। कुछ संपत्ति नहीं है।
2-4 गो गाड़ी हो गया, 10-20-50 एकड़ जमीन हो गया, बहुत बड़ा घर बना लिए हैं, 2 तला 3 तला घर बना लिए हैं, तो संपत्ति वाला हो गए हैं। संपत्ति बनाने में बहुत मेहनत लगता है और जाने में कोई मेहनत नहीं लगता है। आपको बच्चा 16 दूने 8 पढ़ेगा ना तो 4 दिन में सब संपत्ति आपको नष्ट कर देगा। आप जब तक हैं तब तक संपत्ति है, और आप जब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे ना तो स्वर्ग से देखिए कि हमारा बेटा वो संपत्ति को रखा है या दहा दिया है। वो आगे पढ़ता, आगे विकास करता तब ना संपत्ति को बचा कर रखता। वो पीछे पढ़ रहा है, 16 दूने 8 पढ़ रहा है, 32 नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये कहानी को, ये समुद्र मंथन को समझिए, और इसी तरह से तमाम देवी देवताओं को कहानियां है। कोई देवी देवता सच नहीं है, कोई देवी देवता काम नहीं करता है, धन नहीं देता है, संपत्ति नहीं देता है, सब झूठ मूठ के हमारे संपत्ति लूटते रहता है। ठीक है, ठीक है, तो आप जानते करते हैं कि अगर हमारे चैनल में बने रहना है, वीडियो देखते रहना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल घंटी जैसे बेल आइकन के बटन दिख रहा होगा उसको दबा लीजिए, ताकि कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। और लाइक कर दीजिए, लाइक करने से हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है, और हमारे समाज को ये झूठ को जानना है और झूठ को दिमाग से निकालना है। तो जब तक हमारे समाज से नहीं निकलेगा तब तक हम भी निकल नहीं पाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए तमाम अपने समाज को, सभी को अपना हित यार दोस्त को जनाना है, जगाना है, और दिमाग से अंधविश्वास को निकालना है। इसीलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, जितना आपके पास नंबर होगा व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर दीजिए, ताकि लोग देखें और देख करके समझे और अपना संपत्ति को बचा करके रखे। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं। आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।